जैन की हालत देख लीजिए, बेचारा अपनी याददाश्त भी भूल चुका है। तो मैं अगर कहो तो मैं 1 किलो बादाम अभी जो है मनीष सिसोदिया के पास में भिजवा देता हूं, ताकि वो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये ना बोले कि मैं भी कोविड हो गया था, मैं भी अपनी याददाश्त भूल गए। तो हम अभी से उनको बादाम भिजवाने को भी तैयार हैं, मगर मेरी मनीष सिसोदिया को फ्रेंडली एडवाइस है कि आप सत्येंद्र जैन की हालत देख लो। बेचारा आज बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और या तो मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह अगर बन जाते हैं तो मैं अपनी सरकार से कोशिश करूंगा कि उनकी सजा थोड़ी कम हो जाए, और नहीं तो मनीष सिसोदिया जी को मेरी फ्रेंडली एडवाइस है कि वो थोड़ा योगा प्राणायाम करना शुरू करें, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को इतनी सुविधाएं तिहाड़ जेल में नहीं मिलती हैं। सत्येंद्र जैन की हालत हम देख ही रहे हैं। तो ये सारा घपला था जो आज पूरे दुनिया देख रही है, यही आपके सामने मुझे रखना था। ये पिक्चर आपके सामने अभी हम आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। ये भी एक एलिगेशन है कि जब इनके दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बनाए गए तो वो भी ओबेरॉय होटल, जो प्लॉट आप बता रहे हैं, जो लोकेशन आप बता रहे हैं, उनका भी वहां जाना हुआ था। देखिए क्या क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहां पर नहीं था। तो सीबीआई, मैं आपको ये विश्वास के साथ सपोर्ट दे। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे दोनों तरफ से, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से आरोप। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बचाव हो रहा था राघव चड्ढा का, वो भी आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर अब ये पूरी लड़ाई राजनीतिक होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो कम से कम निकल के सामने, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे, कि जो अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जो अभी एक लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1, उसको देखते हुए आज राघव चड्ढा ने भी ये बात की तस्दीक कर दी कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को, आम आदमी पार्टी उनको एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक कंटेंडर के रूप में देखती है, और उनको लगता है कि इसी वजह से ये पूरा जो रेड हो रही हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये पूरा उसी वजह से हो रहा है। लगातार इस वक्त की सारी जो ये जुड़ी हुई खबरें हैं वो लेके आपके सामने आ रहे हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा सा और नजदीक चल के आपको थोड़ी तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से कि किस तरीके से यहां पे पिछले करीब 5.5 घंटे से लगातार रेड जो है सीबीआई की वो जारी है। यहां पर सीबीआई की टीम सुबह 8:30 बजे पहुंची थी, और लिकर पॉलिसी को लेकर उन्होंने यहां पर फोन हो या लैपटॉप्स हो, कई सारी चीजों को जब्त किया था। साथ ही साथ ये जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि किस तरीके से यहां पर ये जो पूरा लिकर पॉलिसी बदली, अगर इतनी अच्छी थी तो इसको बदला क्यों किया, उस पर आम आदमी पार्टी की सफाई आ रही है। कह रहे हैं कि देखिए इतना दबाव था, और दबाव के बाद जो इतने दबाव के बाद हालात ऐसे थे कि कोई ऑफिसर नई पॉलिसी पे साइन करने को तैयार नहीं था, टेंडर को रिन्यू करने को तैयार नहीं था, और इसी वजह से हमें पॉलिसी को रिन्यू करना पड़ा, वापस रिव्यू करके हमें उसी पॉलिसी पे जाना पड़ा, वरना दिल्ली के अंदर जो लिकर वेंड्स हैं वो बंद हो जाते, दिल्ली में नकली शराब आ जाती, और उससे सरकार को रेवेन्यू जो है उसका भी लॉस काफी ज्यादा होता। तो ये सफाइयां अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी दे रही है, दूसरी तरफ से बीजेपी लगातार इस पर आरोप लगा रही है। आपको इस परिप्रेक्ष्य में भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती एकदम जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है, वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। मगर 2 अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। रिपोर्टर भी करणदीप सिंह नाम का एक रिपोर्टर है, दोनों अखबार का सेम रिपोर्टर है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए।
कि ये ऐसा तो नहीं है कि खलीज टाइम्स का जो फंडर है वही न्यूयॉर्क टाइम्स का फंडर है, कहीं आप ये तो नहीं बता रहे हैं। क्योंकि ये बात सच है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो फंडिंग है वो कतर से हो रहा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। देखिए, अब ये तो आप उसकी जांच करिए, और मैं सारी बात नहीं बोलूंगा तो बोलेंगे क्योंकि विरोधी पार्टी है तो बोल रहे हैं। हमने तो आपको बता दिया, अरविंद केजरीवाल हमेशा आता है कि आज अरविंद केजरीवाल की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सामने 50 पत्रकार बैठे हुए हैं, 50 चैनल बैठे हुए हैं, और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अरविंद केजरीवाल तो सामने एक माइक रखकर बैठ जाता है और ऐसे ऐसे देखता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर अपना पर्चा उठाता है, खड़ा होता है और निकल जाता है। उसके बाद में कैमरा बंद हो जाता है। वो खुद ही बोलते रहते हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किया, मैंने हेल्थ में बड़ा अच्छा काम किया, मेरी वो भी तारीफ कर रहा है, ऐसे होता है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने कभी नहीं देखी। आपको क्यों नहीं बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कल मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, फटाफट से भाग गए। ऐसा नहीं होता। आप मेरे से 100 सवाल पूछिए, मैं आपको 100 सवालों का जवाब दूंगा। अगर मेरे पास में जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं एक माइक रखूंगा, वीडियो बनाऊंगा और भेज दूंगा। आपको चलाना चलाइए, नहीं चलाना नहीं चलाइए। थैंक यू। सुरेश भाई, जो आपने पिक्चर का ट्रेलर दिखाया, मेरा आपसे सवाल ये है कि उसके पात्र, जो मुख्य पात्र है, वो तो शिकंजे में आना शुरू हो गए, लेकिन इसकी जो पटकथा लिखने वाले हैं, इसके निर्देशक हैं, क्योंकि वो अगर चीफ मिनिस्टर है तो विदाउट पोर्टफोलियो है, क्या उसकी जो है उसका क्लाइमेक्स उसके बारे में बताएंगे? दूसरी बात यह है कि आज जो सीबीआई का छापा पड़ा है, वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और कृष्ण और कंस का जो संबंध है वो कारागार से बहुत ज्यादा है, तो इसमें भी कुछ बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये हम सबको पता है। आम आदमी पार्टी में जिस आदमी ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी है उसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ये भी हम सबको पता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही सीबीआई का इन्फॉर्मर हो, वही सारी जानकारी सीबीआई को दे रहा हो कि वो मनीष सिसोदिया और जो ये सत्येंद्र जैन हैं, इनकी लोकप्रियता से इतना घबरा गया हो कि वो चाहता हो कि दोनों को जेल में भेजें। ये भी हो सकता है। और नहीं तो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन बिना अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर तो छोड़िए, टॉयलेट भी नहीं जा सकते। ये आप सब भी जानते हैं और सारी आम आदमी पार्टी जानती है। तो अगर जो है सत्येंद्र जैन जेल में है 3 महीने से, मनीष सिसोदिया के ऊपर में इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बच पाएगा? अरविंद केजरीवाल के पास आज एक भी विभाग नहीं है। अगर वित्त विभाग, फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री अरविंद केजरीवाल के पास होती तो आज अरविंद केजरीवाल जेल जाता। तो सत्येंद्र जैन। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में को लेकर के यहाँ पर आप देख रहे थे, बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखिए क्या कुछ कहा गया, वो भी हम आपको एक एक करके बता रहे। प्रचार के लिए खालिस्तान का समर्थन यहाँ पर लिया गया है। बड़ा आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है, बाकायदा प्रूफ के साथ। शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम बातों का जिक्र किया। दोनों ही आर्टिकल्स को कंपेयर किया शहजाद पूनावाला ने, जो प्रचार के लिए खालिस्तान का समर्थन यहाँ पर लिया गया है। ये आरोप बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर।